मनीषा फन। हाँ मैं चाहती थी और वक्त बिताना और बात करना, पर फिर आलिया आई और मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था और मैंने कहा मुझे जाना है। तो अब मैं इतने हेट से गुजर चुकी हूँ, अभिषेक के फैन बेस ने मुझे इतना हेट थ्रो किया है जब मैं घर के अंदर भी थी। हे गाइस, दिस इज बेबिका धुर्वे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ है बेबिका धुर्वे, जिन्हें अब सब हर कोई जानता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। सो बेबिका, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था जब पहले आपका इंटरव्यू किया था कि बड़ी ही बेबाकी से बेबिका ने बिग बॉस खेला है। सो अभी जब आप बाहर आ गई हैं, आपने एपिसोड्स देखे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे? एपिसोड्स तो पूरे नहीं देखे हैं मैंने, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को अगर कोई नज़रिया किसी के बारे में रखना है तो आप 24/7 लाइव देखिए, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा लोगों के बारे में, ना कि आप सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड देखिए, क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड आपको मिसलीड कर लेगा और मिसडायरेक्ट कर लेगा। और बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग जर्नी रही है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो एक चीज़ जो आपने थ्रू आउट सीज़न में कहा है कि अभिषेक और फिर एल्विश के लिए भी, कि ये फेमस है ऑलरेडी, इनके फॉलोवर्स हैं और इसलिए इनको जनता ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हालांकि घर के अंदर रहते तो हम इतना अंदाज़ा लगा नहीं पाते, लेकिन आपने वो अंदाज़ा लगा लिया था और आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। बिल्कुल निकला था, मुझे कहा जाता था अरे फॉलोअर्स का कुछ नहीं होता, अब तू बकवास कर रही है। बट नहीं, जहाँ जिनके ज़्यादा ऑलरेडी फ़ैन बेसेस और बिल्ट फ़ैन बेसेस रहते हैं, ऑलरेडी बना हुआ एक ऑडियंस रहता है, ऑफकोर्स उनको ज़्यादा प्रेफरेंस ही मिलेगी। और मैं तो वहाँ ऑडियंस बनाने गई थी और बनी भी है, बहुत क्वालिटी ऑडियंस बनी है जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं क्वांटिटी में वैसे भी बिलीव नहीं करती, मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ। तो अंदाज़ा सही था और सही हुआ। सो आपका जो कनेक्शन था, हमने देखा कि पूजा भट्ट के साथ, ऑफ कोर्स तो सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा था। फिर मनीषा के साथ शुरू में था काफ़ी अच्छा, लेकिन बीच पे काफ़ी ख़राब हो गया, लेकिन फिर से आप लोगों की दोस्ती हो गई। एंड देन अभिषेक के साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी, भले आप लोग बहुत झगड़ते थे लेकिन लोगों ने वो काफ़ी पसंद की है। सो अब घर के बाहर आने के बाद जब आपने एपिसोड देखा है और आपकी बातचीत हुई होगी, तो आपको क्या लगता है किसके साथ आपका ये कनेक्शन चलेगा? ऑफ कोर्स पूजा मैम और साइरस सर के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड था और हमेशा रहेगा। और बाकियों के साथ भी अभी फ्रेंडशिप हो चुकी है। अभिषेक के साथ भी वी आर ऑन अ गुड टर्म। वो खुद कहता है, वी आर, अपनी लाइफ में भी कह रहा था वी आर गुड फ्रेंड्स एंड हमने या वी आर गुड फ्रेंड्स। सो एलविश के साथ भी आई वुड मेंटेन अ बॉन्ड। ओके। सो अब अभिषेक से मिलने भी गई थी हॉस्पिटल में, क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की? हाँ, मैं चाहती थी और वक्त बिताना और बात करना, पर फिर आलिया आई और मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था और मैंने कहा मुझे जाना है। तो उसने कहा बैठ, एंड ही वांटेड मी टू सिट एंड स्पीक, बट देन वो जो स्पेस होना चाहिए एक इंसान के साथ बात करने के लिए, वहाँ नहीं मिल रहा था, तो आई रियली लेफ्ट। एंड एक चीज़ और, आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने कहा था कि अभिषेक की जो फैमिली है उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। क्या था वो पूरा सीन? एक्चुअली आई केम अक्रॉस दिस वीडियो जहाँ मैंने देखा ट्रिगर्ड इंसान निश्चय वो सेइंग कि उसकी मॉम और उसकी सिस्टर के बारे में थ्रेट्स और डेरोगेटरी कमेंट्स पास हो रहे हैं। तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब मैं इतने हेट से गुजर चुकी हूँ। अभिषेक के फ़ैन बेस ने मुझे इतना हेट थ्रो किया है जब मैं घर के अंदर भी थी, और बाहर तो चलो अभी इतना नहीं है, बट जब घर के अंदर थी तब बहुत हेट थ्रो किया है। तो मुझे पर्सनली भी ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगता है, और आप फैमिलीज तक जाते हो तो वो एक्सट्रीम हो जाता है। नो बडी वॉन्ट्स टू गो थ्रू दैट। सो दिस इज़ समथिंग आई वुड रियली वॉन्ट टू स्टॉप। किसी पर भी हेट थ्रो मत कीजिए, नॉट जस्ट ऑन अभिषेक और मी और एनी बडी फ्रॉम द हाउस, बिकॉज अब शो ख़त्म हो चुका है, लोग आपस में अच्छे से रह रहे हैं, तो अब हेट थ्रो करने का मतलब नहीं बनता। सो जब ग्रैंड फिनाले था और टॉप 4 में जब आपका नाम लिया गया, कि तब आपका क्या रिएक्शन था? बिकॉज आप पूरी कॉन्फिडेंट थी एंड आपके साथ साथ पूजा मैम भी पूरी कॉन्फिडेंट थी कि आप टॉप 2 में तो ज़रूर होंगी। अब मुझे एक्चुअली जाना था, मुझे एक्चुअली जीतने की चाह बहुत थी, लेकिन मैंने उस घर से काफ़ी कुछ और भी जीता है। पूजा मैम को पाया, साइरस सर को पाया, ऐसी बॉन्डिंग, जेन्युइन बॉन्डिंग। मेरी किसी भी फ्रेंडशिप को कभी फेक नहीं कहा गया है उस घर में, हमेशा जेन्युइन अफेक्शन कहा गया है। तो वो भी मेरे लिए एक तरह की जीत है। और एक अंडरडॉग होकर, जो कहते हैं ना अमीरों की बस्ती में एक गरीब बैठी थी मैं, फिर भी मैंने इस हद तक अपनी जर्नी को जिया है, तो मेरे लिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, समय कम है। सो टॉप 6 में जितने लोग थे, उनके बारे में अगर आपको एक एक वर्ड में चीज़ें बोलनी होंगी, तो पहले एल्विश। एल्विश वेरी गुड सोल, एंड अभिषेक प्लेयर, पूजा मैम, पूजा मैम को तो मतलब क्वीन आई वुड से, मनीषा फन, एंड जिया
कंफ्यूज्ड। अच्छा, एक और चीज़, एक लास्ट चीज़, मैंने एक क्लिप में देखा, मैंने शायद वो लाइव में मिस कर दिया था। जैसे कि एल्विश कहते रहे कि उनकी गर्लफ्रेंड है, मनीषा को एक बात कहते रहे पूरे सीज़न, क्या वो उन्होंने वो उसका जवाब दिया है? किसका जवाब किसने दिया है? एल्विश ने, कि उनकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि नहीं, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड है, फिर कहते थे नहीं है। तुमने अब बताया आप लोगों को? हमें तो यही कहा गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, तो अब वो उसकी पर्सनल लाइफ है और कोई डिसीजन वो ले रहा है नहीं ले रहा है कह रहा है तो वो टोटली उसका पर्सनल लाइफ हो जाता है। तो हम शो में तो ये जो कहा गया था हमने उतना ही सुना है, बाकी बाहर जो है वो उसकी पर्सनल डिसीजन है, तो नो क्लू, नो कमेंट्स ऑन एनीवन्स पर्सनल लाइफ, सॉरी। ओके, सो आपने ये कह दिया तो मुझे पता नहीं, पूछना चाहिए नहीं, पर मैंने वो क्लिप में देखा था, अभिषेक को आपने कहा था कि मेरा बाहर बॉयफ्रेंड है। क्यों पता है? क्योंकि एल्विश ने वो टैक्टिक यूज़ की थी मनीषा को पुश करने के लिए कि भाई तू दूर रह मुझसे, तो मैंने सोचा मैं भी ये टैक्टिक यूज़ करूँ ताकि ये दोनों मुझे परेशान ना करे, पर वो मस्ती में बोला था मैंने, ऐसा नहीं था मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैंने मस्ती में बोला था और उसने भी मजाक उड़ाया तेरा भी है, एंड वी बोथ स्टार्टेड लाफिंग क्रेजी, सो इट वाज समथिंग जस्ट फॉर फन। थैंक यू सो मच बेबिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने गेम खेला है। एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? यही कि आप सबका प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब अपने आप में बिलीव कीजिए, एवरीबडी कैन रीच समवेयर इन लाइफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।